प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। सदा पूजती है, सदा मानती है, सदा पूजती है चरण जो पति का। प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। जय हो, ताली बजा के भाव से। जय हो। यही पाठ पूजा नहीं धर्म दूजा, करे मंत्र सेवा नहीं देव दूजा। यही पूजा धर्म नहीं दूजा, करे मंत्र सेवा नहीं देव दूजा। यही पाठ पूजा नहीं धर्म दूजा, करे मंत्र सेवा नहीं देव दूजा। यही पाठ पूजा नहीं धर्म दूजा, करे मंत्र सेवा नहीं देव दूजा। नियम ये अचल है, नियम ये अचल है, नारी सती का। अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। जय हो। तालियां बजा के भाव से। जय हो। जय हो। तालियां बजा के भाव से। सावित्री ने पति को बचाया यमराज से, वरदान पाया। सावित्री ने पति को बचाया यमराज से, वरदान पाया। सावित्री ने पति को बचाया यमराज से, वरदान पाया। सावित्री ने पति को बचाया यमराज से, वरदान पाया।
सफल है नारी सती का प्रभाव अमित देखो नारी सती का प्रभाव अमित देखो नारी सती का जय हो तालियां बजाए भाव से। मृत्यु के हाथों से पति को छुड़ाया, नया जन्म दे उसे है दिलाया। मृत्यु के हाथों से पति को छुड़ाया नया जन्म फिर से उसी ने दिलाया मृत्यु के हाथों से पति को बचाया, नया जन्म फिर से उसे है दिलाया। पति के हाथों से पति को छुड़ाया नया जन्म फिर से उसने दिलाया जन्म ये सफल है, जन्म ये सफल है जन्म ये सफल है नारी सती का अमित प्रभाव नारी सती का। अमित प्रभाव देखो नारी सती का अमित पूजती है सदा पूजती है जो चरण जो पति अमित प्रभाव देखो नारी सती का प्रभाव अमित देखो नारी सती का नारी सती का प्रभाव अमित देखो नारी सती का प्रभाव अमित देखो नारी सती का बोले सती माता की, जगदम्बे मात की, राज राजेश्वरी मैया मैया की जय 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 श्री राधे। थोड़ा और जोर से जय जय श्री राधे। धर्मराज की कृपा से कहते हैं कि सावित्री को उनके पति की प्राप्ति हुई, पुनर्जीवन मिला। और आगे नारद जी ने भगवान नारायण से, जो नारायण के साथ में नारद जी का संवाद चल रहा है, उसमें भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य का वर्णन पूछा कि किस प्रकार से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और देवताओं ने किस प्रकार से उनका पूजन किया। कहते हैं कि नारद जी ने पूछा कि श्री मूल प्रत्यय दिव्या गायत्री अस्तु निराकते सावित्री यम संवादे सुतम वै निर्मलवेशः। मैंने बोले कि अभी यमराज का और सावित्री का जो निर्मल विमल संवाद है ज्ञानपूर्ण, उसे सुना। लेकिन अब कहते हैं कि मैं लक्ष्मी जी के चरित्र का स्मरण करना चाहता हूँ। नारायण भगवान ने कहा कि तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उत्तम है। लक्ष्मी जी का कहते हैं कि चरित्र कल्याण करने वाला है, और भगवती लक्ष्मी जो है कहते हैं कि वो स्वयं कहते हैं कि भगवान की आराधना शक्ति है। और सा देवी दुविधा भूता
सर्वेश्वर इच्छया, कहते हैं वही जो है दो रूपों में है, और उन्हीं के कहते हैं कि दो रूप में जब विभक्त हो गई तो कहते हैं कि भगवान की आलादनी शक्ति कल आपने सुनाई था 5 रूपों में, तो वही कहते हैं कि आद्य शक्ति पराशक्ति ही जो है लक्ष्मी जी के रूप में हुई। उन लक्ष्मी जी के राधा जी के वाम भाग से जो लक्ष्मी रूप में हुई थी, और लक्ष्मी जी कहते हैं कि सारे जीवों को धन धान से संपन्न कराने वाली है। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र जो अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे, कहते हैं कि पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि का शाप मिला उन्हें, जिससे वह श्रीहीन हो गए। कथा इस प्रकार से कि एक बार भगवान शिव के जो अंश अवतार है दुर्वासा मुनि, वो भगवती की आराधना करते थे, और भगवती की आराधना करते समय कहते हैं कि जब उनकी आराधना से भगवती प्रसन्न हुई तो उन्हें एक दिव्य माला प्रदान की। उस माला को धारण करने से कहते हैं कि जो भी उस माला को धारण करेगा वह श्री संपन्न ऐश्वर्य संपन्न हो जाएगा, धन धान से संपन्न हो जाएगा। ऐसा उसका प्रभाव था, क्योंकि वो भगवती की दी हुई दिव्य माला थी। दुर्वासा मुनि जी ने देखा कि वह माला, मैं तो तपस्वी हूं, मेरा तपस्वी धन संपत्ति वैभव से मुझे क्या करना है। उन्होंने विचार किया, संयोगवश देवराज इंद्र उसी मार्ग से आ रहे थे ऐरावत हाथी पर सवार होकर के, और कहते हैं कि देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने वह माला प्रदान की। सोचा ये देवताओं के राजा हैं, उत्तम अधिकारी हैं, इन्हें ये माला प्रदान करना चाहिए। लेकिन देवराज इंद्र ने जो पद का मद होता है वो किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे देवता ही क्यों ना हो। तो देवराज इंद्र भी कहते हैं कि उस पद के मद के कारण उस माला को लिए, लेकिन उसे अपने नहीं धारण करके ऐरावत हाथी के सिर पर डाल दिया। उस माला से दिव्य सुगंध जो आती थी, उसके कारण कहते हैं कि भंवरे बहुत सारे वहां पर आते थे, उस माला पुष्प माला पर मंडरा रहे थे। और वे भंवरे जब हाथी के पास पहुंचे तो कहते हाथी ने वह माला को अपनी सूंड से नीचे डाल करके और पैरों के नीचे कुचल दिया। यह देख करके दुर्वासा मुनि क्रोध आ गया और इंद्र को साफ दे दिया कि तुमने मेरी दी हुई माला का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो कोई साधारण माला नहीं थी, भगवती के द्वारा प्रदत्त माला थी, और मैंने तो तुम्हारे अभ्युत्थान के लिए, तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए, तुम्हारी संपदा के लिए प्रदान की थी, तुमने उसका अनादर किया, इसके लिए तुम्हें साफ दिया जाता तुम श्रीहीन हो जाओ। जब ये साफ मिल गया कहते हैं कि देवराज इंद्र को, तो इसके कारण देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। कहते हैं कि असुरों को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो असुर लोगों ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी, और उसके प्रभाव से कहते हैं कि देवता लोगों की पराजय हुई और देवराज इंद्र जो है श्रीहीन हो गए, अपना राज्य खो बैठे। देवलोक का जो साम्राज्य था संपूर्ण राज्य उनका चला गया। अब कहते हैं कि जब इस प्रकार से देवराज इंद्र ने देखा कि हम तो पराजित हो गए हैं, तो सारे देवता कहते हैं कि अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में गए, और बृहस्पति जी के पास जाकर के उन्होंने कहते हैं कि उनसे निवेदन किया। बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम लोगों के बीच में रेहटी से भक्तों का आगमन हुआ। हमारे सम्मान श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, सम्मान श्री नंद किशोर जी, सिसोदिया जी, सम्मान श्री मनोहर जी, आप माहेश्वरी जी हैं। इन लोगों ने इस बार से चातुर्मास में डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, नहीं आए थे किसी कारण में, डॉक्टर साहब नहीं आए। हमारे सम्मान श्री आर के डॉक्टर साहब जी, यादव जी, सभी भक्त मंडल ने मिलकर के रेहटी में श्रावण मास में शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन किया था। और उसी समय ये लोग प्रतिवर्ष दिमावर भी आते रहते हैं नवरात्र जयंती के समय पर। आज किसी कारण डॉक्टर साहब का आगमन नहीं हुआ पाया है,
और आगामी वर्ष में भी इन लोगों ने उसी समय घोषणा कर रखी है कि अगले वर्ष जो है फिर भागवत कथा का आयोजन कराया। डॉक्टर साहब ने शिव पुराण की पूर्णाहुति के समय घोषणा कर दी थी। सभी भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत सेवा समिति करती है। आपका स्वागत। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जी ने जब सुना देवताओं की पीड़ा को, दुख को, तो कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से कहा कि सुतम सर्वम सुरश्रेष्ठ मां रोदेश वचनम सुनो। बोले तुम मेरे वचन सुनो, इस प्रकार से विलाप करने से, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। न कात्रो न धीर नीतिज्ञो विपत्तो न कदाचन। कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है, नीतिज्ञ होता है, वह कभी विपत्ति में घबराता नहीं है और तुम्हें इस प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और जो तुमने शुभाशुभ कर्म प्राप्त हुआ है, वह कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म जो भी हो भोगा ही जाता है। शुभम वा शुभम यत्किंचित स्वल्प कर्मम भुक्तमान। थोड़े भी यदि शुभ कर्म होते वो भोगना ही पड़ता है। कल परसों हमने भी आपसे चर्चा की थी प्रसंग कि यदि हमें एक ठोकर भी लगती है, कोई छोटा कांटा भी चुभता है, तो उसके प्रति भी कोई न कोई हमारा कर्म रहता है। अथवा कोई हमें सम्मान देता है, हमारी सेवा करता है, हमारे अनुकूल होता है, हमारी सहायता करता है, तो उसमें भी कर्म ही कारण होता है, हेतु होता है। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में हमारा कर्म ही जो है हमारे लिए हेतु बनता है और वह कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। कहते कि ना भुक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। एक नहीं 100 सतई मैंने बहुवचन में कहा गया है कि सैकड़ों वर्षों कल्प बीत जाए तब भी वह कर्म क्षीण नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ का भी फल भोगना पड़ता है, अशुभ का भी फल भोगना पड़ता है। और कर्म कहते हैं कर्मणा च महालक्ष्मी लभेत दैन्यम च कर्मणा। कर्म के प्रभाव से ही, पुण्य के प्रभाव से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कर्म के प्रभाव से ही लक्ष्मी विहीन होना पड़ता है। यहाँ पर देवताओं की संपत्ति छिन चुकी थी, इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि काल भेदे देश भेदे पात्र भेदे च कर्मणाम। काल भेद से माने समय के भेद से, देश के भेद से और पात्र के भेद से इस प्रकार से कर्मों का कहते हैं कि अलग अलग प्रकार से परम जो है फल भोगना पड़ता है। और इन कर्मों को भोगे बिना कहते हैं कि निवृत्ति नहीं होती है। कर्म से निवृत्त होने के मात्र 2 ही उपाय हैं। एक तो कर्म भोग के द्वारा ही क्षीण होते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि प्रारब्धम बलवत्तम भोगेन तस्य क्षयः। प्रारब्ध कर्म को बोले कि वह दृढ़ होता है, उसे भोगना ही पड़ता है, भोगने से उसका क्षीण होता है। लेकिन गीता में भगवान ने एक बात बताया, श्लोक किया है उदाहरण देते हुए कि यथैधांसी समित धोग्नेर भस्म सात कुर्तेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुर्ते तथा। जैसे बोले कि अग्नि है, आप काष्ठ का लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर लगा दिए, पहाड़ बराबर भी ढेर लगा दें, लेकिन एक छोटी सी माचिस की तीली यदि जला दी तो वो संपूर्ण अग्नि ढेर को जो है राख भस्म कर देती है अग्नि। ये उदाहरण बता कि जैसे अग्नि के द्वारा संपूर्ण ईंधन जो है लकड़ी है वो सब भस्म हो जाती है, फिर पहचान नहीं आ जाती कौन लकड़ी किस वृक्ष की थी। आम, नीम, पीपल, गूलर जो भी हो सारी लकड़ियां हैं सब भस्म बन जाती है। उसी प्रकार कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण से तात्पर्य प्रारब्ध संचित क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म जो है, जैसे कई प्रकार की जो पेड़ों की लकड़ियां बताई वे सब एक हो जाती है, राख बन जाती है, उसी प्रकार से तीनों प्रकार के जो कर्म है वे भी भस्म सात कुर्ते तथा, उसी प्रकार वे सब कहते हैं भस्म हो जाते हैं। तो कर्म जो है इस प्रकार से अपना फल देने वाले होते हैं। जब तक ज्ञान ना हो जाए, आत्मबोध ना हो जाए, ज्ञान से मतलब कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, चाहे कोई अपने भौतिक विज्ञान के द्वारा चंद्रयान मंगल ग्रह तक पहुंच जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य, क्योंकि विद्या वही है, उपनिषद कहती है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या ये सब कहते हैं कि अविद्या और विद्या दो उसकी भेद है, उनमें परम विद्या जो है, ब्रह्म विद्या जो है वही मुक्ति का हेतु है। सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति का हेतु जो बने वही विद्या वास्तव में मानी जाती, बाकी ये तो सब उधर पूर्ति कराने वाली है। इनसे भौतिक पद पदार्थ आप प्राप्त कर सकते हैं,
मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। आत्म कल्याण के लिए तो ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या वही है, हेतु है मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि हरिम ध्यात्वा हरि ब्रह्मण जगाम ब्रह्मण सभम। भगवान हरि का कहते हैं कि इस प्रकार से ध्यान करके देवराज इंद्र ने जो है बृहस्पति जी आदि को आगे करके और ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराज थे, वहां पर उन्हें सारा दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि इस प्रकार से तुम लोग मेरे पुत्र ही हो, लेकिन मेरे बुद्धिमान पुत्र होकर भी तुम कहते हैं कि इस दुख में प्राप्त हुए हो, दुख की प्राप्ति तुम्हें हुई है, श्रीहीन हुए हो और तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि अब हमें जो है भगवान नारायण की शरण करना चाहिए। महादेव और शिव जो है कहते हैं कि वो एक ही है, विष्णु भगवान। कहते हैं कि मैं शिव शेषनाग आदि जो भगवान की विभूतियां वो सब एक ही प्रकार से हैं। और उन्हें कहा कि अब आप जो है इस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण की ग्रहण करें, की शरण ग्रहण करें, तो उससे कहते हैं कि आपको इस दुख से निवृत्ति होगी। भगवान के ब्रह्मा जी के कहने पर कहते हैं कि सब देवताओं ने मिलकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण को अपना दुख निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा कि आपने जो दुर्वासा ऋषि की दी हुई माला का तिरस्कार किया था, इसी के परिणाम स्वरूप ही श्रीहीन होना पड़ा, दुख की प्राप्ति हुई, कष्ट भोगना पड़ा। अब आप लक्ष्मी की आराधना करें, इससे कहते हैं कि आपको लक्ष्मी की कृपा से ही अपना वैभव, अपना साम्राज्य प्राप्त होगा, इंद्र पद प्राप्त होगा। तब कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मी की उपासना करने के लिए देवताओं को कहा। देवताओं ने, इंद्र देव ने कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार से पूजन किया। देवराज इंद्र ने जब इस कहते हैं कि षोडशोपचार से पूजन भगवती लक्ष्मी जी का किया और स्तुति की उनकी, तब कहते हैं कि लक्ष्मी जी को कृपा से जो है देवराज इंद्र ने कहा कि नमः कमल वासिनी नारायण नमो नमः, कृष्ण प्रियाय सत्तम महालक्ष्मी नमो नमः। ऐसे कहते हैं कि 25 श्लोक में देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी की आराधना की, स्तुति की कि आप जो कमल में पुष्प पर वास करने वाली कमल वासिनी, आपको नमस्कार है, आप नारायणी, नारायण की शक्ति है और कमल पत्र के समान नेत्रों वाली है। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी की जब आराधना की तो कहते हैं कि देवराज इंद्र की प्रार्थना पर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहते हैं कि देवराज इंद्र पर कृपा की और फिर बाद में लक्ष्मी जी की कृपा से ही देवराज इंद्र आदि को अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ, अपना देवलोक पुनः प्राप्त कर पाए। तो ऐसे जो है लक्ष्मी जी की आराधना का भगवान नारायण ने उपाख्यान सुनाया। इसी संदर्भ में भगवती की जो आद्य शक्ति पराशक्ति, उनकी विभूतियों के रूप में ही स्वाहा नामक देवी, उनका वर्णन करते हैं कि जो आप लोग हवन करते हैं ना, तो प्रत्येक मंत्र के बाद में स्वाहा बोलते हैं। देवताओं के निमित्त जब हवन किया जाता है तो स्वाहा बोला जाता है और पितरों के निमित्त जो हवन किया जाता है उसमें स्वधा बोला जाता है। तो यहाँ पर स्वाहा नामक देवी जो है उनका वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी ने कहा कि स्वाहा देवी हविर्दाने प्रशस्ता सर्व कर्मसु, पितृदाने स्वधा शास्त्रा दक्षिणा सरतो वरा। स्वाहा स्वधा दक्षिणा ये भगवती की ही कहते हैं कि विभूति रूप में शक्तियां हैं। तो उन शक्तियों का ही कहते हैं कि ये वर्णन किया कि प्राचीन काल में सृष्टि के समय देवता लोग कहते हैं अपने आहार आदि के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाने के बाद में कहते हैं वहां पर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाकर पहुंचे और अपना आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा आहार हमारे लिए क्या नियुक्त किया गया है। तब कहते हैं कि उनकी बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि आप लोग यदि अपना आहार की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहते हैं कि श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। और नारद जी ने कहा कि जब उन भगवान श्री हरि की आराधना की तो भगवान श्री हरि स्वयं जो है यज्ञ रूप में
प्रकट हुए, उनका 24 अवतार में एक यज्ञ अवतार भी माना जाता है। और उन यज्ञ अवतार भगवान को कहते हैं कि देवताओं ने जो हव्य कव्य आदि प्रदान किया, वही कहते हैं कि उन्हें देवताओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो स्वधा शक्ति है, स्वाहा शक्ति है, उनके द्वारा जो एक पत्नी उनके द्वारा कहते हैं कि स्वाहा करके जो मंत्र आहुति दी जाती है, उससे देवताओं को तृप्ति होती है। तो वही स्वाहा नामक शक्ति जो है, स्वाहा देवी ने देवताओं से कहा, अहम कृष्णम भजिष्यामि तपसा सुश्रेण चा, मैं भगवान की कृष्ण की आराधना करूंगी और दीर्घ काल तक तपस्या करूंगी। इस प्रकार से स्वाहा शक्ति ने कहते कि उन देवताओं को आश्वासन दिया और उनके कहते कि उसी समय से देवताओं को तृप्ति कराने वाली स्वाहा देवी हुई। इसी व्याख्यान में स्वधा देवी का भी बताया कि नारद जी से कि आप स्वधा का वर्णन करें। स्वधा जो है पितरों की तृप्ति कराने वाली हुई। स्वधा से व्याकुल जो पितृ लोग होते हैं उनकी तृप्ति कराने वाली स्वधा नामक देवी हुई। दक्षिणा नामक देवी जो है उनके लिए कहते हैं कि उनका उपाख्यान में प्राचीन काल में कहते हैं गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेयसी थी जिनका नाम सुशीला था, जो भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से स्नेह रखने वाली थी। कहते हैं कि वह गोपी एक बार भगवान कृष्ण के गोलोक में गई हुई थी और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रेम भाव से हवा कटाक्ष से देखा। नारद जी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से कि उस सुशीला को वह जानती थी भगवान कृष्ण के प्रति हाव भाव को, और उसने जब देखा भगवान मधुसूदन कृष्ण जी ने भी उसे देखा। यह बात जन के राधिका जी को कोप हुआ और कुपित होकर के राधा जी जब उन्होंने फटकार लगाई सुशीला को और उनसे कहा कि आज के बाद में यदि तुम गोलोक में आओगी तो तुम भस्म हो जाओगी। अद्य प्रवृत्ति गोलोकम सच चेत आयाति गोपिका सद्यो गमन मात्रेण भस्माच्च भविष्यति। कहते हैं कि आज के बाद यदि वो गोलोक में आई तो भस्म हो जाएगी। कहते हैं कि वही बाद में वहां से चली, भगवान कृष्ण उन्हें मनाने गए और बाद में कहते हैं कि वही शक्ति जो है दक्षिणा के रूप में हुई, जिनके द्वारा कहते हैं कि दक्षिणा आप लोग कोई भी कर्म करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, तो बाद में यज्ञ के बाद में दक्षिणा भी दी जाती है। वही दक्षिणा देवी कहते हैं कि भगवती की शक्ति के रूप में हुई और यजमान के कल्याण करने वाली होती है। यदि कोई यजमान, कोई भक्त जो है अपना अनुष्ठान करवाता है और दान दक्षिणा यदि उसके बाद में नहीं करता है तो कहते हैं कि उसका फल निष्फल माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ के समय कर्ता को संकल्पित करके जो दान दिया जाता है वो नहीं, यदि दिया जाता है दक्षिणा रूप में तो उससे दोष लगता है। इसलिए दक्षिणा कभी रखना नहीं चाहिए, उस दक्षिणा को जरूर देना चाहिए कर्म कराने के बाद में। इसी प्रसंग में भगवती षष्ठी देवी का भी वर्णन किया कि जो षष्ठी देवी है वह जो छोटे शिशु होते हैं उनका लालन पालन करने वाली है। उन्हीं का एक नाम देवसेना भी है। भगवान स्कंद की पत्नी होने के नाते उनका नाम कहते हैं कि षष्ठी देवी है। ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेना अमीश्वरीम सृष्ट्वा ताम मनसा ध्याता तदो स्कंदाय भूमिशा। कहते हैं कि वो देवसेना, उनका नाम षष्ठी देवी भी है, भगवान कार्तिकेय को समर्पित की। और वह कहते हैं कि शिशुओं की, छोटे बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करने वाली होती है और पुत्र प्रदान करने वाली है। अपुत्राय पुत्रदाहम पितृदात्री प्रियाय च। जो पुत्रहीन है, संतानहीन है, उन्हें कहते हैं षष्ठी देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और उनकी कामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी देवी आदि का वर्णन किया। बोले जगदम्बे मात की जय। तो आइए एक भजन हो जाए माता रानी की सेवा में। तेरे द्वार खड़े हैं माता, सभी लोग लेकिन भाव से बोले। देखो सूचना आपने सुनी चुकी है मालिया जी के द्वारा ना, उसी सूचना के अनुसार आप लोगों को अपना तेरे द्वार खड़े हैं माता लेकर फूलों का भाव इसी प्रकार से। तेरे द्वार खड़े हैं माता लेकर फूलों का, कल्याणी मेरी माँ तेरी जयकार, जन कल्याणी मेरी माँ तेरी जयकार। तेरे द्वार खड़े हैं
संकट हरती। सारे जग का पालन करती दीन दुखी का संकट हरती। ओ सारे जग का पालन करती, दीन दुखी के संकट हरती। निर्धन को धनवान करती, खाली झोली पल में भरती। धनवान वो करती, खाली झोली करती। निर्धन को धनवान करती, खाली झोली भर में। ओ निर्धन को धनवान करती, खाली झोली पल भर करती। सारे जो भी आए निर्धारे जो भी आए, हो जाए भसे पार। कल्याणी मेरी माँ तेरी जय जयकार। ओ जन कल्याणी मेरी माँ तेरी जय जयकार। माता और खड़े हैं माता, लेकर फूलों का हार। हो जन कल्याणी मेरी माँ तेरी जय जयकार। एक बात बताएं आप लोगों को, जैसे माता लोग तो कथा में नाचती, यहाँ तो पहले नहीं आती, आज नाचना शुरू कर दिया। एक जगह कथा हो रही थी, तो वहाँ पर कथावाचक बोले कि मैं देखता हूँ कि माताएं तो कुछ कुछ नाचती, लेकिन पुरुष कोई नहीं नाचते हैं। तो उस सभा में एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज ये घर में ही इतना नचा लेती है कि कथा में नाचने की हिम्मत ही ना आ पाए। बोलो राधे राधे। जन कल्याणी मेरी माँ तेरी जय जयकार। हर जन कल्याणी मेरी माँ तेरी जय जयकार। जय हो।
राज राजेश्वरी मैया। फिर भी धीरे ही बोल रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ भगवती के अन्य शक्तियों के संदर्भ में ही षष्ठी देवी के अंतर मंगल चंडी देवी का वर्णन करते हैं, जो भगवती मंगल चंडी है। इनका नाम मंगल चंडी क्यों हुआ? कहते हैं कि पूर्व काल में वही जो है चंडी हुई, दक्ष सुता ही चंडी के रूप में मानी गई। कहते हैं कि पूर्व काल में एक मंगल चंडी का नाम का इसलिए विख्यात हुआ कि भूमि पुत्र मंगल जो नौ ग्रह में माने जाते हैं, उन्होंने भी भगवती की आराधना की थी। उनके नाम के साथ में भगवती का नाम मंगल चंडिका हुआ। कहते हैं एक बार एक राजा मनुवंश में उत्पन्न हुए, उनका नाम भी मंगल था। उन्होंने भी भगवती की आराधना की, इस कारण भगवती का एक नाम मंगल चंडिका हुआ। कहते कि भाई भगवती पराम्बा ही जो है मूर्ति भेद से मूल प्रकृति पराम्बा ही कहते दुर्गा है, वही कृपा रूपिणी होकर के और साक्षात प्रकट होकर के स्त्रियों को अभीष्ट प्रदान करती हैं। कहते हैं पूर्व काल में सर्वप्रथम भगवान महादेव ने उनकी आराधना की थी। प्रथमे पूजता साचा शंकरेण परात्परा। भगवान महादेव ने भी कहते हैं उन शक्ति की आराधना की थी और त्रिपुरासुर के जो वध किया था त्रिपुरासुर का, उस समय पहले भगवती की आराधना करके शक्ति प्राप्त करके कहते हैं कि त्रिपुरस्य वधे घोरे विष्णुना प्रेरिता च। भगवान महादेव ने विष्णु जी की प्रेरणा से त्रिपुरा वध के स्वर के वध के पूर्व भगवती की आराधना की थी। ब्रह्मा जी ने भी कहते हैं कि भगवती की आराधना की। उन्होंने भी कहते हैं कि ब्रह्मण ब्रह्मोपदेशेन दुर्गतेन च संकटे आकाशात पतिते यानी दैत्येन पतिता उषा। इस प्रकार से सबने ब्रह्मा विष्णु में सभी देवताओं ने, अन्य देवी देवताओं ने भी कहते हैं कि भगवती की आराधना की और वह सबका मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली होने के कारण ही उनका एक नाम मंगल चंडिका है। बोली मंगल चंडिका मात की। इसलिए उन्हें कहते हैं सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो वो आधा शक्ति है, पराशक्ति ही जीवों का कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली होने के कारण मंगल चंडिका के नाम से कही गई। भगवती के अन्य स्वरूपों में कहते हैं कि एक देवी मनसा देवी भी है। जो मनसा देवी, आप लोग हरिद्वार गए होंगे जो लोग, एक तरफ मनसा देवी है, दूसरी तरफ पहाड़ पर दो शिखर पर है। जब ऋषिकेश जाते हैं हरिद्वार से तो पहाड़ के इस तरफ जो है माने क्या कि जाते समय बाईं ओर जो मनसा देवी होती है, दाहिनी ओर चंडी देवी का पहाड़ पर दोनों का स्थान है। तो वो भगवती स्वयं जो है कहते हैं कि भक्तों का कल्याण करने वाली है मनसा देवी भी। और मनसा देवी की आराधना करते हैं जो भक्त, उनकी कामना सारी जो भी होती है वही पूर्ण होती है। उन्हीं मनसा देवी ने कहते हैं कि जो है पूर्व काल में जरत्कारु ऋषि के साथ उनका बाद में ब्रह्मा जी ने विवाह किया था। जरत्कारु मुनि को सौंपा। एक नाम इसलिए उनका नाम भी जरत्कारु भी हुआ। और जगत गौरी विख्याता तेन सा पूजता सती, उनका नाम जगत गौरी हुआ और उन्हें ही जरत्कारु कहा गया। कहते हैं कि जरत्कारु जगत गौरी मनसा योग सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगनी शैव नागेश्वरी तथा। वही कहते हैं कि मनसा देवी ही जरत्कारु के नाम से विख्यात हुई और नागों की भगनी माने बहन होने के कारण, वासुकी नाग की बहन होने के कारण कहते हैं कि उनका नाम नाग भगनी हुआ। वही वैष्णवी है, वही शैवी, वही नागेश्वरी उनका नाम कहलाया। इस प्रकार से जरत्कारु देवी, मनसा देवी एक ही उनका नाम है। ऐसे अनेक नाम हुए उनके। और कहते हैं कि जरत्कारु नामक ऋषि को जब ब्रह्मा जी ने सौंपा पत्नी के रूप में, तो एक बार जरत्कारु ऋषि कहते हैं कि संध्या बेला में शयन करने लगे और जब सो रहे थे उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त की ओर होने लगे। तो जरत्कारु के कहते हैं कि गोद में अपना सिर रख करके ऋषि आराम कर रहे थे और उन्हें निद्रा आ गई। उनकी पत्नी जरत्कारु ने देखा, मनसा देवी ने देखा कि संध्या बेला बीते जा रही है, यदि मेरे पति
संध्या बंदन नहीं करेंगे इस समय तो उनका कर्म लोप हो जाएगा, क्योंकि संध्या उपासना का ये समय है। कर्म लोप हो जाने से उन्हें दोष लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा। इस बात को जान करके कहते हैं कि जो मनसा देवी जरत्कारु है, उन्होंने कहते हैं कि अपने पति को जगा दिया, उनकी निद्रा भंग करा दी। और इसको देख करके कहते हैं कि वो जरत्कारु ऋषि जो थे वो कुपित हो गए कि तुमने मेरी निद्रा भंग क्यों की। वो देवी ने कहा कि मैं पत्नी, जो जरत्कारु ने कहा कि आपका कर्म लोप ना हो जाए, संध्या बंदन का जो समय है, बेला है, वह निकले जा रही है और मैं आपका अहित कैसे देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आपको संध्या बंदन नहीं करने का प्रत्यवाय दोष लगे, इसलिए आपको इस प्रकार से निद्रा से जगाया है। और कहते हैं कि जब जरत्कारु जिसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक सूर्य नारायण को अर्घ ना दे दूं संध्या बेला में, सूर्यास्त के समय पर, तब तक बोले कि सूर्यास्त कैसे हो सकते थे। इतना उनके अंदर तपोबल था कि जब वो सूर्य नारायण को अर्घ दे देते संध्या बेला के बाद, तभी सूर्य अस्ताचल की ओर जाते थे, अस्त होते थे। तो बोले मेरे द्वारा अर्घ लिए बिना ग्रहण किए बिना सूर्य कैसे अस्त हो जाते, तुमने मुझे व्यथा ही जगाया। और बाद में कहते हैं उन्होंने जब त्याग करने लगे जरत्कारु का, तो जरत्कारु ने कहा, यहाँ पति और पत्नी दोनों का नाम जरत्कारु है। जरत्कारु नाम के ऋषि भी हैं और जो मनसा देवी वो उनका नाम भी जरत्कारु ही हुआ। तो वो ऋषि ने कहा अपनी पत्नी से जाने के लिए त्याग करने लगे। तो कहते हैं कि वो ऋषि पत्नी जरत्कारु थी, उन्होंने कहा कि आप मेरा त्याग करके जा रहे हैं, मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, क्योंकि अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई और मेरी वृद्धावस्था में सेवा करने वाला पुत्र तो कम से कम होना चाहिए। तो कहते हैं कि जाते समय जरत्कारु ऋषि ने कहा अस्ति माने है, क्योंकि वो गर्भ में तुम्हारे है अभी बच्चा, इसलिए उस बालक का नाम आस्तिक हुआ। आस्तिक मुनि का वर्णन है कि वही जरत्कारु का पुत्र समय आने पर आस्तिक मुनि हुए। वही कहते हैं कि आकर के उन्होंने आस्तिक मुनि नहीं कहते, जब जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु के बदले लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था, तो आस्तिक मुनि ने आकर ही कहते हैं कि उस यज्ञ को बंद करवाया था। सर्प सत्र में जब सारे नाग मारे जा रहे थे, मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके आहुति हो रही थी, तब सारे नागों ने मिलकर के वासुकी की जो बहन जरत्कारु, उनके पुत्र आस्तिक मुनि, उन्हें कहा कि आप ही जाकर के राजा जन्मेजय को इस सर्प सत्र से निवृत्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उन आस्तिक मुनि ने ही जाकर के सर्प यज्ञ से राजा जन्मेजय को निवृत्त किया था। यह प्रसंग पहले भी आ गया था, यहाँ प्रसंग बसात उनका वर्णन किया गया है। और जरत्कारु मुनि ने आकर के कहते हैं कि वो आस्तिक मुनि ने आकर के और राजा जन्मेजय को सर्प यज्ञ से निवृत्त किया था। इस प्रकार से मनसा देवी का चरित्र जो है वही जरत्कारु कहलाई, उनका चरित्र वर्णन किया। आगे सुरभि गौ का माता का वर्णन करते हैं कि सुरभि देवी जो है वो गौ वंश की आदि देवी माता मानी जाती है। तो यहाँ पर नारद जी ने प्रश्न किया कि कावा सा सुरभि देवी गोलोकाद आगता चया, वो सुरभि देवी कौन है जो गोलोक से आई, उनके जन्म चरित्र आदि को मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि वह गौओं की अधिष्ठाती हैं देवी, वही गोलोक में सुरभि है, गोलोक में प्रकट हुई और समस्त गौओं की अधिष्ठात्री मानी जाती है। गवाम अधिष्ठात्री देवी गवाम आद्या गवाम पशु, माने गौओं की अधिष्ठात्री देवी भी है, गौओं की आदि देवी भी है, अधिष्ठा भी, और वही उनकी जननी भी है। कहते हैं वही सुरभि जो है गोलोक में रहती रही। एक बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण के लोक में जब रहे थी, गोपांगनाओं से घिरे हुए भगवान कृष्ण और राधिका जी साथ कहते हैं वन में गए, वृंदावन में, और यहाँ वृंदावन है, ऐसे गोलोक में वृंदावन है। वृंदावन का गोलोक का ही जो वृंदावन यहाँ धराधाम पर आया है, जब भगवान लीला करने आए तो गोलोक में भी वृंदावन है। वही की बात यहाँ पर घटना बता रहे हैं कि गोलोक में वृंदावन में भगवान एक बार गए, तो वहां पर कहते कि उन्होंने देखा कि भगवान वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तभी उनके मन में कहते हैं कि दुग्ध पान करने की, दूध पीने की इच्छा हुई।
वृंदावन में विचरण करते समय ही, तो कहते हैं उन्होंने उसी समय अपने वाम भाग से लीला पूर्वक बछड़े सहित दूध देने वाली सुरभि गौ की उत्पत्ति की और उनको प्रकट किया। वही कहते हैं कि बछड़े के साथ में सुरभि गौ माता कहलाई और बछड़े सहित गाय को देख करके कहते हैं कि सुदामा नामक जो गोप थे उन्होंने उस गौ को दुहा और भगवान नारायण कृष्ण ने जो है कहते हैं कि दुग्ध पान किया। उसके प्रभाव से कहते हैं कि वह दुग्ध पीने वाला जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता। ऐसा सुरभि गौ माता का वंश का वर्णन किया और वही सुरभि के कहते हैं कि पूजा करने वाले उनके वंश में कभी कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है। गौ की पूजा करने वाला वंश वृद्धि उसकी होती है। गौ के अपमान अनादर कर देने मात्र से कहते हैं कि वंश वृद्धि रुक जाती है। राजा दिलीप इसका प्रमाण है। सूर्य वंश के जो प्रतापी राजा हुए दिलीप, उन्होंने कहते हैं कि एक बार सुरभि गौ माता को देख करके प्रणाम नहीं किया था। इतनी अवहेलना मात्र से उनके वंश वृद्धि रुक गई थी। बाद में जब उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि क्या कारण है कि मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा गुरुदेव ने कि राजन, तुम्हारे द्वारा सुरभि गौ माता का अनादर हुआ है, तुमने उन्हें प्रणाम नहीं किया था, इसी कारण तुम्हारे यहाँ वंश वृद्धि रुक गई है। अब तुम ऐसा करो कि जो गौ मेरे आश्रम में है नंदिनी, ये सुरभि की ही संतति है, तुम इसकी सेवा करो। इसकी प्रसन्नता से कहते हैं कि तुम्हें वंश वृद्धि प्राप्ति होगी। तब कहते हैं कि महाराज दिलीप ने और उनकी रानी दोनों ने गौ की सेवा की। चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी उस गौ नंदिनी गाय की कहते सेवा करते। जहां जहां गाय जाती पीछे पीछे से चराने के लिए जंगल में जाते थे। रानी स्वयं भी कहते हैं कि जब गौ माता आती थी तो बिना चप्पल जूता पहने हुए जाकर गौ माता के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी होती, उनकी सेवा करती, गोबर आदि से उठाना का कार्य रानी स्वयं करती थी। इस प्रकार दीर्घ काल तक गौ सेवा करने से गौ माता प्रसन्न हुई और उन्हीं की कृपा से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा, जिनके वंश में आगे भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को लेकर आए धराधाम पर। बोलिए गौ माता की। आज लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि गौ माता सबसे ज्यादा उपेक्षित है। आज के समय में यदि उपेक्षा हो रही ज्यादा से ज्यादा तो गौ माता की हो रही। लोग छोटे छोटे बछड़ों को भी घर से बाहर निकाल देते हैं, जो अभी बराबर समर्थ नहीं है चलने फिरने में भी। ऐसे बछड़े भी, गौ अच्छी अच्छी गायों को बस दूध देना आज बंद किया तो कल से बाहर निकाल दिया। कितनी सारी गौएं माने इस समय हर जगह, एक जगह की बात नहीं, चाहे शहर हो बस्ती हो, हर जगह देखने को मिलता है। गायें इस प्रकार से उपेक्षित हो रही हैं। इसी का परिणाम रहता है गौ की सेवा नहीं करने के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। वो सब गौ समस्त जगत की माता कही जाती है। गावो विश्वस्य मातरः। गौ के शरीर में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। तो हम यदि इस प्रकार से गौ का अनादर कर रहे हैं, माने सभी देवताओं के कोप का भाजन बन रहे हैं। सभी देवताओं का अनादर हो रहा है एक गौ के अनादर कर देने से। और एक गौ की सेवा कर ली तो अन्य देवी देवताओं की सेवा करे या ना करे, सबकी सेवा हो जाती है अकेले गौ सेवा से। इसलिए गौ माता के लिए जो है, और गौ हत्या बंद करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हर व्यक्ति जो है अपनी अपनी गाय की सेवा स्वयं करने लग जाए, उन्हें कसाई को नहीं बेचे तो बूचड़ खाने में कोई आपके घर से तो ले नहीं जाएंगे, अपने आप ही गौ हत्या बंद हो जाएगी। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य ये रहता है कि हम यदि अपने घर में गाय पाले हैं तो उनकी सेवा करें, और दूध देने के बाद भी उनकी सेवा जब बंद हो जाए तब भी सेवा करें। ये नहीं कि दूध दिया तब तक रखा, बाद में लाठी मारकर घर से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर गौ माता के प्रभाव से ही राजा दिलीप ने भी कहते हैं कि उनकी संतति प्राप्त की थी, वंश प्राप्त हुआ था उन्हें। और भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा कि आपने मुझे प्रकृति भगवती के जो अन्य अन्य उनकी शक्तियां हैं उनका वर्णन किया। भगवती राधा जी का और दुर्गा जी के मंत्र पूजा आदि का वर्णन कर रहे हैं कि अब आप मुझे भगवती दुर्गा के और विस्तार से वर्णन करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करनी चाहिए। तो कहते हैं उसी प्रसंग में भगवान नारायण ने नारद जी को भगवती दुर्गा की आराधना का वर्णन करते हैं कि ठीक करो।
भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि भगवती की जो आराधना करते हैं तो उनकी आराधना में करने में कहते हैं कि जो उनके मंत्र कहे गए नवाण मंत्र आदि उनका अनुष्ठान साधन जो करे, कहते हैं जो मनुष्य इस विधि से जो उपासना करते हैं रासेश्वरी की, वह उनकी उपासना करता है, पूजा करता है, वह स्वयं कहते हैं कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है भगवती कृपा से। और दुर्गा जी की उपासना करने से संपूर्ण उसकी जो दुर्गति है उनका निवारण होता है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, संपूर्ण दुर्गति को नाश करने वाली है दुर्गा। ऐसे कहते हैं कि दुर्ग संकट हंत्रेति दुर्गेति प्रथिता भुवि, संपूर्ण संकटों का दुर्गति का निवारण करने वाली वह भगवती दुर्गा जो है इस धराधाम पर दुर्गा नाम से इसलिए कही जाती है। एक तो कल आपको प्रसंग बताया था परसों की, दुर्गन नामक दैत्य को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा हुआ। दूसरा कारण ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भक्तों का जो संकट निवारण करने वाली, दुर्गति का निवारण करने वाली होने के कारण दुर्गा कहलाती। बोलिए दुर्गा मैया की। कहना स्वामी जी जय भी आप ही बोल लो, हम तो बैठे आराम से। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। यहाँ पर कहते हैं कि जो उन मूल प्रकृति पराम्बा भगवती की आराधना करने वाले हैं, जो सृष्टि का सृजन आदि करने वाले, मूल प्रकृति रूपा सा सृष्टि कारणी तस्या नवाक्षरम मंत्रम बक्षे मंत्रोत्तमम। कहते उन्हीं का जो नवाण मंत्र है भगवती का, उसका वर्णन किया। उस मंत्र में 9 अक्षर होने के कारण नवाण मंत्र कहा जाता है। नवाण मंत्र संकेत कर देने से आप लोग समझ गए होंगे कि भगवती का मंत्र है। हम अपने मुख से मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं सार्वजनिक रूप से, इसलिए संकेत में कह दिया कि जो नवाण मंत्र है उसका उपदेश किया। और उस मंत्र को कहते हैं कि उसके ऋषि हैं, प्रत्येक मंत्र के ऋषि छंद देवता सब होते हैं अलग अलग। जिन ऋषियों ने जिस मंत्र का ध्यान करके आराधना करके साक्षात्कार किया, वो ऋषि उस मंत्र के ऋषि कहलाए। सृष्टा नहीं है, उन्होंने उसका उपदेश किया, उसको साक्षात्कार किया। ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्तारः, माने मंत्र का उन्होंने साक्षात्कार के दृष्टा देखने वाले हुए, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो प्रत्येक मंत्र के ऋषि छंद देवता आदि होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म, यहाँ पर जो है इस नवाण मंत्र के ब्रह्म विष्णु महेशाना रसयो अस्य प्रकीर्तिता, इस मंत्र के नवाण मंत्र के कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहे गए हैं। और छंद उनके लिए कहते हैं गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंद कहे गए हैं। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इनके देवता है। इस नवाण मंत्र के जो लोग सप्तशती का पाठ करते होंगे उन्हें न्यास विनियोग के समय में इसका बोध होता है, उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से भगवती के न्यास करके ध्यान करके, क्योंकि भगवती को प्रसन्न करने के लिए कहा गया कि ललिता न्यास प्रिया प्रोक्ता, न्यास करने से स्वयं जो है कि भगवती प्रसन्न होती है। उन्हें न्यास बहुत प्रिय है, माने अपने शरीर में के तत्त अंग में देवी का जो है बीज मंत्रों के द्वारा स्थापना करना पाए। दिव्य देह हो जाता, देखने में तो भौतिक देह दिखता है, लेकिन उस देह में जो है देवी की स्थापना हो जाने से साक्षात भगवती का उपासक भगवती स्वरूप हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि उन महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती आदि की उपासना करने वाला माला के द्वारा जप करता है, भगवती का ध्यान करता है, महाकाली महालक्ष्मी के रूप में उन दुर्गा की आराधना करते हैं कहते हैं। और साथ में दुर्गा सप्तशती आदि का जो पाठ करता है तो कहते हैं कि उनकी आराधना में सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। राजोपचार से षोडशोपचार से भगवती की पूजना करना चाहिए। कहते हैं ततः सप्तशती सोतम देव्या अग्रे तु संपठेत, भगवती के आगे सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब जो लोग संस्कृत में नहीं कर पाते हैं वो मूल मंत्र का ही जप करें, वैसे भगवती का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें। और उनकी कृपा से कहते हैं कि भगवती जो है संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली जो है वो भक्तों की सारी अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से नवम स्कंद में भगवती की जो अन्य अन्य देवी विभूतियां हैं, अंश अंशांश आदि कला आदि जो है उन सब देवियों का कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन किया। आगे दसम स्कंद में महाराज मनु जो है
उनकी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि नारायण जगदाधार सर्व पालन कारण भवतोदीर्तम देवी चरितम पापनाशनम। आपने मुझे बोले कि भगवती का देवी का चरित्र जो परम पावन है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, वह मुझे श्रवण कराया। अब मुझे बोले कि आगे मनमंत्रों में किस प्रकार से राजाओं ने जो जो आराधना की भगवती की, जिन जिन राजाओं ने प्रत्येक मनमंत्र में भगवती किस प्रकार से रूप धारण किए, वह आप मुझे बताएं। भगवान नारायण ने कहा कि आप जो भगवती का चरित्र के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, वह बड़ा उत्तम प्रश्न है आपका, क्योंकि भगवती का चरित्र जो है संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। और पूर्व काल में कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम चरित्र में आप श्रवण कर चुके थे कि ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब सृष्टि काल में देखा, सृष्टि से पूर्व मधुकैटभ आदि जो उत्पन्न हुए थे, और उनने कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, ब्रह्मा जी को मारने को उद्यत हुए, ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण की शरण में गए थे, तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी आदि ने उनकी आराधना की थी भगवती की, और भी अन्य सभी देवताओं ने कहते हैं कि भगवती की आराधना की, दिक्पालों ने भगवती की आराधना की। कहते हैं कि भगवती की आराधना करने के लिए जब सृष्टि के पूर्व में महाराज मनु हुए, मही भूमिपाल महावाहो सर्वमेतद भविष्यति। कहते हैं कि जब राजा सुरत ने जो पूर्व काल में पूजन की थी, उन्हें मनु होने का आश्वासन भगवती ने दिया था, और प्रसन्न होकर के उन्हें मनवंतर में अगले मनवंतर का अधिपति बनाया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवती की आराधना से मनु महाराज ने साम्राज्य प्राप्त किया था। और इसी प्रसंग में आगे कहते हैं कि पर्वतों में श्रेष्ठ जो विंध्य पर्वत है, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया कि पूर्व काल में एक बार विंध्याचल पर्वत जो है, वह पर्वत राज विंध्याचल कहता है कि सूर्य का मार्ग रोकने लगे। एक बार कहते हैं कि जब नारद जी गए विंध्याचल पर्वत के पास, नारद जी का स्वागत किया विंध्य पर्वत ने, और पूछा आप कहां से आ रहे हैं, इस प्रकार से। तब कहते कि नारद जी ने जो है उनके सामने सुमेरु पर्वत की प्रशंसा की, विंध्य के सामने, कि सुमेरु के शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, स्वयं सूर्य देव भी उनकी परिक्रमा करते हैं। यह बात जान करके कहते हैं कि विंध्य पर्वत के मन में प्रतिस्पर्धा भाव आया, कंपटीशन का भाव आया कि मैं भी अपने शिखर को ऊंचे करूं ताकि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। क्योंकि सुमेरु पर्वत के शिखर जो ऊंचे हैं, तो सूर्य उनकी परिक्रमा करते, मेरी परिक्रमा नहीं करते हैं, इसलिए मुझे भी ऊंचे शिखर करना चाहिए अपने, जिससे मेरी भी परिक्रमा करने लग जाए। तो कहते हैं कि इस बात को जान करके नारद जी से जान करके विंध्य पर्वत ने भी अपनी शिखरों की ऊंचाई बढ़ा दी। जब सूर्य भगवान अगले दिन सूर्योदय हुआ, उनके रथ पर सवार होकर जब आए, आगे कहते हैं, तो उनके सारथी अरुण ने जो है कहा कि ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है, विंध्य पर्वत ने मार्ग रोक के रखा है, इससे कहते हैं कि आगे जाने की गति रुक गई है। जब इस प्रकार से कहते हैं कि विंध्य पर्वत आकाश तक और ऊंचे हो गए, तो सूर्य नारायण की गति रुक गई, और मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कहते हैं कि सूर्य नारायण कहीं जा आ नहीं सके, और आगे कहते हैं कि आधे भाग में रात्रि के रूप में अंधकार ही रहा। जब इस प्रकार से रहा, तो सारे देवता कहते हैं कि उस बात को जान करके भगवान शिव के पास पहुंचे, और भगवान शिव के पास जाकर के कहते हैं कि ततः सर्वे सुरगणा महेंद्र प्रमुखास्तदा पद्मयोनिम पुरस्कृत्य रुद्र शरणम ययु। भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता महादेव की शरण में पहुंचे, और महादेव से जाकर के सारा दुख निवेदन किया कि जिस प्रकार से सूर्य ने उनका मार्ग रोका था, सूर्यदेव का मार्ग रोका था विंध्य ने, देवताओं ने महादेव से कहा, जय देव गणाध्यक्ष उमा ललिता पंकज अष्ट सिद्धिर विभूता नाम दात्रे भक्त जनायते। आप भगवती उमा की पार्वती की पति है, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, और आप सब पर कृपा करें। जब इस प्रकार से देवताओं ने विस्तार से स्तुति की प्रार्थना की, तब कहते हैं कि भगवान महादेव ने उनसे कहा
कि मैं आप पर प्रसन्नो हम दिविस स्तोत्र उत्तम। कहते कि मनोरथम पूरयामी सर्वेशम देवरसभा, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करूंगा। आपकी क्या इच्छा है, किस लिए आए हैं? तब देवताओं ने सारा वृत्तांत बताया कि यह पर्वत विंध्य है, पर्वतो विंध्य नामास्ति मेरु दृष्ट द्वेषात् महोन्नतः। बोले मेरु पर्वत से द्वेष करने के कारण विंध्य पर्वत ने भी अपनी ऊंचाई बढ़ा दी है, सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे विंध्य पर्वत की जो शिखर है वो नीचे हो जाए, सूर्य का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जब इस प्रकार से कहा भगवान महादेव से, तो भगवान महादेव ने कहा मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इसके लिए आपको भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान महादेव ने जब कहा कि एक शक्ति मुझ में नहीं है, नास्माकम शक्तिरस्ति तद वृद्धि स्तंभनेश्वरा, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए शक्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए बोले कि आपको भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। जब भगवान नारायण के पास पहुंचाया, सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी आदि को लेकर के, भगवान नारायण से सारा वृत्तांत निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा कि आप जो है मैं आपकी स्तुति प्रसन्न हूं, क्यों आए हो? तो देवताओं ने बताया कि सूर्य का मार्ग रुका हुआ है विंध्य पर्वत ने। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप ऐसा करो, काशी में जो है अगस्त मुनि रहते हैं, वे भगवती के परम उपासक हैं। विंध्य पर्वत उन्हें गुरु रूप में मानते हैं और कहते हैं कि यदि अगस्त मुनि का आगमन हो जाए तो विंध्य पर्वत की वृद्धि जो ऊपर उठ रहा है ऊंचा पर रुक जाएगा। जब भगवान नारायण ने उन्हें कहा देवताओं को कि आपको काशी में जाना चाहिए अगस्त मुनि के पास में, तो कहते हैं कि उनका वचन सुनकर, भगवान नारायण का वचन सुनते ही कहते हैं सारे देवता जो है क्षणेन विबुध श्रेष्ठ गत्वा काशी पुरीम शुभाम, क्षण भर में ही वहां से कहते हैं कि भगवान के पास से सारे देवता काशी नगरी में आ गए, जहां अगस्त मुनि रहते थे। उस नगरी में आकर कहते हैं कि काशी में आकर के, और मणिकर्णिका घाट जो है जहां आज भी चितादाह होता है, वो विशेष घाट माना जाता है। वहां आकर के कहते हैं कि उन देवताओं ने स्नान किया। मणिकर्णिम समालुप्य सचेलम भक्त संयुता, अपने वस्त्र सहित सचेल स्नान किया मणिकर्णिका घाट पर देवताओं ने। और आकर के कहते हैं कि उस काशी धाम में भगवान विश्वनाथ आदि के दर्शन करके उस काशी नगरी को कहते हैं कि उन्होंने अवलोकन किया, देखा। क्योंकि भगवान महादेव की नगरी जो है काशी, काशी शब्द का ही अर्थ ही है काश्यते प्रकाश्यते, ऐसा काशी जो तीनों लोकों से न्यारी है। वो जो काश्री दीप्तो से जो है काशी शब्द बनता है, तो काशी अलौकिक है, दिव्य है, वहाँ के कण कण में जो शिव का वास माना जाता है। काशी में किसी प्रकार के अन्य सारे नियम मुहूर्त आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सब नियमों से परे है। कहते हैं भगवान महादेव ने प्रलय काल में अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं उसे। प्रलय काल में भी काशी का कभी नाश नहीं होता है। अभी तो हम लोगों को दिखती है कि पृथ्वी के साथ मिली हुई है सब एक है, लेकिन वह काशी कहते हैं प्रलय काल में संपूर्ण भूमि तो लुप्त हो जाती है, जलमग्न हो जाती है, लेकिन महादेव अपने त्रिशूल पर जो है उस काशी को धारण करके रखते हैं, इसलिए काशी का कभी नाश नहीं होता। ऐसी भगवान महादेव का दिव्य धाम काशी है। बोले काशी धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय भी हम ही बोल लेंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए मानसिक रूप से हम लोग काशी में चले थोड़ी देर के लिए। भोलेनाथ जो की प्यारी, अब समझ गए होंगे आप भी, बड़ा समझ गए कि नहीं समझे? तो बस खड़े हो जाओ जल्दी से। भोलेनाथ जो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जीरो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी रजधानी
तीन लोक पे न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। अरे तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। भैरवनाथ यहाँ पर करते हैं भैरवनाथ यहाँ पर बैठे करते हैं रखवारी। अन्नपूर्णा सिर के पटरानी लागे। पटरानी लागे। हो जो के प्यारे रचनाने लागे। मन में तो पाने लागे।
से। बोले काशीनाथ भगवान की जय। ज्यादा जोर से नहीं कहा ना, थोड़ा जोर से कहा था, आप ज्यादा जोर से बोल गए। बोले काशीनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय